कहानी है आज से लगभग 2300 साल पहले की, जब चाणक्य तक्षशिला से अपनी पढ़ाई पूरी करके नंद साम्राज्य के राजा धनानंद के पास पहुंचे, जो एक अय्याश और करप्ट राजा था जिसने करप्शन से काफी धन कमा लिया और उसे अपनी मौज और अय्याशी में उड़ाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर चाणक्य उसके पास पहुंच गए थे ताकि उस धन को अय्याशी में न उड़ाकर अपने साम्राज्य के लोगों के हित के लिए दान कर सके। जब यह बात चाणक्य ने धनानंद से कही तो धनानंद को लगा कि एक साधारण सा पंडित यानी कि चाणक्य आकर मुझ जैसे राजा को साम्राज्य और राजपाट चलाना सिखाएगा, और उसी महल के दूसरे मंत्रियों को चाणक्य की बुद्धिमत्ता को देखकर इनसिक्योर फील हुआ। तो सब मंत्रियों ने राजा को चाणक्य के बारे में उल्टी सीधी एडवाइस देकर चाणक्य को भरी सभा में जलील किया, और उसी वक्त चाणक्य ने गुस्से में आकर धनानंद को कहा कि एक दिन वो उसके राज को छीन लेंगे। धनानंद ने चाणक्य को कैद करने का ऑर्डर दिया, लेकिन चाणक्य किसी तरह से उसके साम्राज्य से बच निकले। चाणक्य उस अपमान को सहन नहीं कर सके, और उस दिन से चाणक्य ने अपने मन में ठान लिया कि एक दिन वो अखंड भारत बनाकर रहेंगे। जो भी उनके इस विजन के बीच में आएगा उसका राजपाट उसके हाथ से चला जाएगा, ये उन्होंने ठान लिया था। वापस जाकर चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त नाम के एक लड़के से हुई। उन्होंने चंद्रगुप्त को पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और युद्ध में लड़ने की नीतियां सिखाई, और उन्हीं नीतियों पर चलकर वो चंद्रगुप्त मौर्य बनता है जिसने अखंड भारत बनाया। और जो स्ट्रेटेजीज, जो नीतियां उसने चाणक्य से सीखी, उन्हें हम आज चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। वो नीतियां यानी कि वो स्ट्रेटेजीज इतनी पावरफुल थी कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत युद्ध करने के लिए आ रहा था, तब चंद्रगुप्त ने उसे भारत में एंटर तक नहीं होने दिया। और इस वीडियो में चाणक्य की उन्हीं स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन सभी स्ट्रेटेजीज को बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल के साथ में मैं समझाने वाला हूं, ताकि इसे अपनी डेली लाइफ में अपनाकर थोड़े चालाक बन सके, थोड़े होशियार बन सके और जिंदगी में स्ट्रेटेजिकली ग्रो हो सके। लर्न फ्रॉम अदर्स। कहते हैं चोट खाकर सीखना इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, यानी कि बार बार फेल होने के बाद में हम जो सीखते हैं उससे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चोट खा खाकर सीखने लग जाएंगे तो ये जिंदगी, ये लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। बचपन से हमें हिस्ट्री और महान लोगों की कहानियां हमें क्यों पढ़ाई जाती है, कभी गौर किया है? उनकी कहानियां उनके बारे में पढ़कर वाह करने के लिए नहीं पढ़ाई जाती है, वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम उनके लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंसेस से सीख सके और उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, टाइम बचा सके। जब भी तेज आंधी या तूफान आता है तो आपने मजबूत से मजबूत पेड़ गिरते देखे होंगे, लेकिन समुद्र के किनारे खड़े पाम ट्रीज तेज से तेज वाइंड स्टॉर्म को, आंधी तूफान को सहन कर लेते हैं, क्योंकि वे फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना आता है, और इसी लचीलेपन की वजह से, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से तूफान आ जाने के बाद भी पाम ट्रीज खड़े रहते हैं, और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढलते हैं उन्हें तूफान डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, नीचे गिरा लेते हैं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को चाणक्य ने सर्वाइवल का सबसे मेन गुण बताया है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने से आप कमजोर नहीं होते हो, बल्कि आप डिस्ट्रॉय होने से बच सकते हो। चाणक्य अपनी एक नीति में ये बताते हैं कि किसी लालची इंसान को कोई गिफ्ट देकर खुश किया जा सकता है, किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के सामने झुककर उसे दोस्त बनाया जा सकता है, और किसी मूर्ख इंसान की तारीफ करके उसको खुश किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान हो और उसे खुश करना हो तो इन सब बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंटेलिजेंट इंसान को सिर्फ इंटेलिजेंट बनकर ही खुश किया जा सकता है। उसको गिफ्ट देकर या उसके सामने झुककर या फिर तारीफ करके उसे खुश नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा करने से वो इग्नोर कर देगा। चाणक्य की सबसे इंपॉर्टेंट नीतियों में से एक ये है कि अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर की गई प्लानिंग को कभी भी उन लोगों के साथ में शेयर मत करो जो आपकी प्लानिंग में नहीं है, जो प्लान में शामिल नहीं है, क्योंकि कब कौन सा इंसान आपको डिस्ट्रॉय करना चाहे इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है, कभी आपको आइडिया नहीं लगता है। अगर उसके पास में अपना बनाया हुआ प्लान है तो उसके लिए आपके बनाए गए प्लान को डिस्ट्रॉय करना और आसान हो जाएगा। आप में से कोई भी अगर स्टार्टअप या टीम वर्क में बिलीव करता है तो उनके लिए ये नीति बहुत काम आने वाली है। चाणक्य ने इसे कुछ इस तरह समझाया है कि जैसे वॉर में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तब तलवार के साथ साथ में ढाल भी काम आती है। ढाल का भी यूज किया जाता है, क्योंकि लड़ते टाइम तलवार जरूर काम आती है, लेकिन जब कोई तलवार से आपके ऊपर अटैक करता है तब ढाल बचाने का काम करती है। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी शार्प और माइंडेड लोगों के साथ साथ चुपचाप और स्टेबल लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई शार्प माइंडेड नहीं है लेकिन स्टेबल है तो वो आपके सर्वाइवल में बहुत मददगार साबित होगा। हमारी बॉडी में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, हमारी अंगुलियां, हमारे मुंह में 32 दांत है, लेकिन इन सबको कंट्रोल, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उन सबको कंट्रोल सिर्फ एक चीज करती है, वो है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। वैसे ही लाइफ में टफ से टफ सिचुएशन में डिसीजन एक ही इंसान के हाथ में होना चाहिए, वो है आप खुद। जैसे हमारी लाइफ में हाथ और पैर है, वैसे ही हमारी लाइफ में एडवाइजर भी होने चाहिए, लेकिन जब बात डिसीजन लेने की होती है तब डिसीजन सिर्फ आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन अगर किसी और का होगा तो आपकी लाइफ की लगाम किसी और के हाथ में होगी और उस पर फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन उस डिसीजन के जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होगे।
ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो हमें पावरफुल बनना सिखाती है। जैसा कि चाणक्य कहते हैं कि आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी, जिंदगी कम पड़ जाएगी। पहले से अगर कुआं खुदा हुआ है तो आपको उसी कुएं से पानी निकालना चाहिए। खुद का कुआं खोद के टाइम वेस्ट मत करो। अब तक 55 लोगों के बारे में, उनके सीक्रेट्स, उनके लेसन्स एक बुक में बता रखे हैं। उस बुक का नाम है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। एक चतुर इंसान चुपचाप सीक्रेट्स पढ़कर, मेहनत करके कामयाबी का शोर मचाता है। कामयाबी का शोर मचा देने